तो आपको याद है मैंने एक तुम्हें 4 लाइन सुनाई थी आप लोगों की फरमाइश पे, आज 4 नहीं थोड़ी 8 लाइन सुनाता हूं। आपको याद है मैंने एक छोटी सी एक लाइन सुनाई थी तुम्हें, 4 लाइन सुनाई थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो वो एक्चुअली एक पोइम है, टोटल पूरी एक पोइम है, वो एक कविता है ना। सोनलाल द्विवेदी ने उसको लिखा, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी कविता है। और उसका मैंने एक पैराग्राफ आपको सुनाया था, है ना। आज मैं आपको वो पूरी, मतलब वो एक शायरी की तरह लगती है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसमें जो भी बाकी जो पैरा है वो मैं आपको सुनाता हूँ और अच्छे से सुनना। बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, बहुत ही प्यारी लाइंस लिखी है और एग्जाम्पल दिए कि कैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। लाइफ में वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सक्सेस होता है। जो इंसान भिड़ता रहता है ना, मुश्किलों का सामना करता रहता है, और जो भाग जाता है उन मुश्किलों से डर के, उसका कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक चींटी का एग्जाम्पल देते हुए समझाता है। एक चींटी का एग्जाम्पल है ना, वो कहता है कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में उत्साह भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको नहीं अखरता है। कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर आगे कहता है कि डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, दुगना बढ़ता उत्साह देख हैरानी में। और खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो सबसे लास्ट वाली 4 लाइंस हैं, जिसको आपको अपने जीवन में उतारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहता है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, उसमें सुधार करो। जब तक ना हो जाओ सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत ही शानदार लाइंस हैं ये, है ना, जिसको अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले, है ना। एक चींटी कितनी सी होती है यार, अपने सामने क्या उसकी वैल्यू है, लेकिन वो भी हार नहीं मानती, है ना। लगी रहती है लगी रहती है लगी रहती है, 1 से 2, 2 से 4, और फिर वो काम बन ही जाता है उनका, है ना। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा लाइफ में ऐसा बनने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं अभी के लिए आपको ये बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही है, लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तब आपको लगेगा कि यार जो मेरा स्कूल वाला टाइम था वो ज्यादा अच्छा था, मुश्किलें इनसे ज्यादा ही हैं, लाइफ आसान नहीं है। आप भले ही किसी भी कॉलेज में पहुंच जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओ, उसके बाद ये सबसे अच्छा टाइम आपका यही वाला है, यूं मानो। और इस बात को हमेशा याद रखना, भले जब आप बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो ये टाइम और मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इसी प्रॉमिस के साथ जा रहे हो कि सर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे ढंग से रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।